राउंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट अगर आप मैथमेटिक्स में नए हो तो शायद डिसएग्री करो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस शुरू में फील नहीं होती। इनफैक्ट कुछ लोग इसे बुक में होने पर भी इतराज़ करते हैं, बट ट्रस्ट मी, इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट यू थिंक। इसमें करते क्या है, इसमें हम नंबर्स को, वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट करते हैं। क्योंकि देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हम कोई काम की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वहाँ हमें बिल्कुल डीप, एक्यूरेट, सही वाले आंसर या रिजल्ट की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट कोई रफ सा ओवरव्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाता है। तो वहाँ डीप कैलकुलेशन और ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए हम राउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और एक रफ सी कैलकुलेशन करते हैं और अपना 19-20 के फ़र्क वाला आंसर हासिल कर लेते हैं। इसका यूज़ डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है, इवन के समटाइम्स हमें आइडिया भी नहीं होता बट हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे इवेंट में 57 मेहमान हैं, डोंट माइंड द 5, और फूफा जी ने 60 प्लेटें मंगवा ली। फ़र्क है ना। और सोचो आपका कोई बिजनेस है और कोई आके प्रॉफिट का पूछे कि साल का प्रॉफिट कितना हुआ, जो है लेट्स से 2,04,737। ओके, अब आप ये पूरा तो ऐसे नहीं बताओगे ना, जैसे 2,04,737। जस्ट बोलोगे 2 लाख, 2 लाख। आई एम सॉरी, आई एम रियली स्लो। ओके, जस्ट 2 लाख और आई गेस 1.5 लाख। लोल, तो इसी को राउंडिंग ऑफ कहते हैं। दो चीज़ें होती है, राउंडिंग अप, जैसे यहाँ राउंडिंग अप किया ना इन्होंने, बढ़ाया, और यहाँ राउंड डाउन, क्योंकि यहाँ वैल्यू ज़्यादा थी और आपने कम कर दी, तो राउंडिंग डाउन और राउंडिंग अप, दैट डिपेंड्स ऑन द केस। और इस राउंडिंग का यूज सिर्फ यहाँ बाहर के लाइफ में एंड नहीं होता, बल्कि जब आप हायर मैथ में जाओगे आगे, तो वहाँ एक प्रॉब्लम के आंसर को राउंड अप करके दूसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना होगा। और समटाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम बड़ी होती है तो आप एक आंसर निकालते हो एक प्रॉब्लम का और उसे राउंड अप करके दूसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हो, और दूसरे प्रॉब्लम का आंसर निकाल के आगे तीसरे प्रॉब्लम में इस्तेमाल करते हो राउंड अप करके। और वहाँ तो छोटी सी गलती भी मतलब पूरे जज्बात दिला सकती है मैथमेटिक्स का, यू नो। सो या इन द एंड के राउंडिंग का यूज़ इतना है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, और इसके अलावा भी जहाँ भी साइंटिफिक नोटेशन या मैथमेटिक्स नोटेशन यूज़ होती है वहाँ इसके अपने पोर्शंस है, रूल्स रेगुलेशंस के साथ। ओके, आई होप ये ओवरव्यू क्लियर है। अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। ये होगा कैसे? वेल, एक एग्जांपल से समझते, अगर उससे बात बनी तो ठीक, वरना मैं आपको स्टेप लिख के दे दूंगा और तब आइंदा से आपको जब भी करना होगा आप उन स्टेप्स को रेफरेंस बनाकर कभी भी कर सकते हैं। ये हमेशा सेम ही रहता है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हर जगह ये वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ होगा। ओके, तो एग्जांपल के लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 9 1 5 6 4 1। कोई बड़ा नंबर हो तो जितना बड़ा नंबर उतना ईजी होता है। अब इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो यहाँ उसी का यूज़ होता है। जैसे ये वंस, अगर आपको याद ना हो तो मैं रिमाइंड करवा दूँ कि ये वंस है, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, और ये 10,000, 100,000 और ये मिलियन। ओके, तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। इन दिस केस लेट्स से कि हमें 6 तक करना है, 6,000 मतलब 1000 तक करना है, 6000 नहीं। 6 हमारा डिजिट है और 1000 हमारा प्लेस वैल्यू है, तो हमें 1000 तक इसे राउंड ऑफ करना है। इसे राउंड ऑफ कहेंगे, राउंड अप या राउंड डाउन नहीं कहेंगे, कि अभी तक हमें मालूम नहीं कि ये राउंड अप होगा या राउंड डाउन होगा। उसका भी एक रीज़न है, कैसे बताता हूँ। तो हमने ये सेलेक्ट किया, ये हमारा प्लेस है, इस प्लेस को एक नाम दे देते हैं जिसे टारगेट। जब आप कोई प्लेस सेलेक्ट करो तो उसे नाम दो टारगेट, मतलब ये हमारा टारगेट है। अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है। सबसे पहले इसे अंडरलाइन करो कि ये हमारा टारगेट है, इसे, ताकि ये ज़हन में रहे आपके। तो ये टारगेट सेट। अब यहाँ 3 चीज़ें होती है, एक ये टारगेट वैल्यू, एक इसके पीछे के नंबर्स और एक इसके आगे के नंबर्स। सबसे पहले इसके जो आगे के नंबर्स हैं वो एज इट इज़ आएंगे। आप जहाँ भी राउंडिंग करोगे इसके आगे के नंबर्स एज इट इज़ आएंगे। तो सबसे पहले इसके आगे के नंबर्स को एज इट इज़ लिखेंगे। सो 9, ये 1, ये 5। ओके,
अब आते हैं टारगेट पर। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि पहले इसे करें, टारगेट के लिए जगह छोड़ दें, बट दैट्स जस्ट अ डिफरेंट प्रैक्टिस। हम पहले टारगेट को करेंगे और दूसरे एग्जाम्पल में पहले इनको करेंगे। ओके, सो तो यहाँ दो चीज़ें होती है, या तो टारगेट सेम रहता है और या टारगेट एक नंबर से आगे बढ़ता है। जैसे अभी 6 है तो अभी 7 होगा, अगर 8 हो तो वो 9 होगा। तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, इसके जो राइट मोस्ट वैल्यू होती है, जो पहले वाली वैल्यू होती है इस पर। यहाँ भी दो चीज़ें होती हैं कि अगर ये 5 हो या 5 से नीचे हो तो टारगेट एज इट इज़ ही रहेगा, एज इट इज़ नीचे आएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा हो, लाइक 6 हो, 7 हो, 8 हो एटसेट्रा, तो टारगेट बढ़ेगा। तो अभी हमारे इस केस में क्या है कि ये 4 है, मतलब 5 से नीचे अगर 5 भी होता तो भी टारगेट एज इट इज़ आता, तो हम टारगेट को एज इट इज़ उतारेंगे। सो ये हमारा टारगेट एज इट इज़ आ गया। ओके, ज़रा सा ऑड लग रहा है बट ये 6 ही है। ओके, अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप है कि टारगेट के पीछे जितनी भी वैल्यूज़ होगी, जो भी वैल्यूज़ होगी, उन्हें हमें ज़ीरो कर देना है। रिमेंबर कि जितनी वैल्यूज़ होगी उनको ही ज़ीरो करना है। जैसे अभी यहाँ 3 वैल्यूज़ है ना, 3 डिजिट से, तो इन तीनों को ज़ीरो कर देना है। ओके, ये देखो ऐसे, डोंट माइंड द राइटिंग, ऐसे बिल्कुल ईजी और सिंपल ही है। आई होप ये क्लियर है। अगर क्लियर, एक टेस्ट ले लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल लिख के दे देता हूँ और उनको आपने अभी हल करना है, सेशन को पॉज करके। इनको आप ट्राई कर लो, अगर कर लिया तो लाख बेहतर, अगर ना कर पाए तो भी कोई इशू नहीं है, साथ में हम हल कर लेंगे। ट्रस्ट में ये सब प्रैक्टिस के लिए, सो डोंट टेक इट ऑन हार्ट। ओके, इसे राउंड ऑफ करना है लेट्स से 100 तक। ओके, 100 जस्ट 1। ओके ओके, सो मैं 3 तक गिनता हूँ। 3 2 1। मैंने 3 से स्टार्ट किया। अच्छा, अगर आपने कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन केस ना कर पाए तो कोई इशू नहीं है, साथ में हल कर लेंगे इस बार स्टेप्स के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, स्टेप 0, वो ये कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप इसे कहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। ओके, जैसे हमारे इस केस में हमें 1000 तक राउंड ऑफ करना था, यहाँ तो मैंने मेंशन किया हुआ है ना। तो इससे रिलेटेड आपको जहाँ भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बता दिया जाएगा या कोई हिंट दिया जाएगा कि आपको इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ओके ओके, नाउ यहाँ पर हमें कहाँ तक करना है, 100 तक। तो ये 4 तक करना है, 400 तक। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें इसे अंडरलाइन करना है। तो कहाँ तक करना है, जहाँ तक हमें इसे राउंड ऑफ करना है वहाँ से हमें इसे अंडरलाइन करना है, उस एक डिजिट को अंडरलाइन करना है। तो हमने अंडरलाइन कर लिया। ओके, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि टारगेट के आगे की जितनी भी वैल्यूज़ होगी ना, जितने डिजिट्स होंगे, डिजिट्स, उनको एज इट इज़ लिखना है। ओके, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सो 3 और ये 1। ओके, अब तीसरा स्टेप के टारगेट के पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं उनको 0 कर दो। अब टारगेट के लिए जगह छोड़ना है। रिमेंबर हमने यहाँ टारगेट पहले किया था और इस केस में आपको दिखा रहा हूँ कि पे ये स्टेप भी पहले आप कर सकते हैं। सो टारगेट के पीछे कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। 0 भी काउंट होगा, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में उन डिजिट्स को 0 बना देना है, उन्हीं को, ज़्यादा कुछ नहीं है। सो या 2 0 हो गए। अब टारगेट पे आते हैं। रिमेंबर कि यहाँ 2 चीज़ें हो सकती है, 2 सिचुएशंस, कि या तो टारगेट बढ़ेगा या एज इट इज़ रहेगा। वो डिपेंड करेगा टारगेट की राइट मोस्ट वैल्यू पर। ओके, सो लुक एट द राइट मोस्ट वैल्यू। अगर वो वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो टारगेट बढ़ेगा एक नंबर से। जैसे 4 होगा तो 5, 5 होगा तो 6, 6 होगा तो 7। क्लियर है? अब और अगर इन केस 5 हो या 5 से कम हो तो टारगेट एज इट इज़ रहेगा, टारगेट चेंज नहीं होगा। हमारे इस केस में क्या है, 7, 7 5 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये टारगेट हमारा बढ़ेगा। सो ये 5 हो गया टारगेट। ओके, आई होप ये क्लियर है। अगर नहीं तो प्लीज़ आस्क मी अगेन, आई विल बी ग्लैड टू एक्सप्लेन इट अगेन। सो नाउ ये वाला मैं आपके लिए दोबारा छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ इस पर एक बार फिर ट्राई कर लो। ओके, सो यू गिव इट अ शॉट। अच्छा, यहाँ एक रेयर कंडीशन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप ना जानो तो शायद ये आपके लिए मसला खड़ा कर सकती है। वो ये कि अगर ये 9 हो और यहाँ ये कोई 5+ वैल्यू हो, 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो ये जैसे यहाँ इसने 4 को 5 किया, तो अगर यहाँ 9 हो तो क्या होगा, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आता है, जो कि एक डिफरेंट चीज़ है, रेयर कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 9 है और यहाँ 7 है, अगर हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा तो 4 ने तो इसको 5 किया,
9 को क्या करेंगे, 9 का क्या होगा, 9 ट्रांसफ़र कर देगा उसे आगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये एज इट इज़ आएगा। ओके, यहाँ देखना है क्योंकि यहाँ टारगेट को यहाँ हमने एज इट इज़ कर दिया ना, जो वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ उतार दी ना। बट अगर ये केस बनता है कि यहाँ 9 हो तो हमें यहाँ एक चेंजिंग करनी पड़ेगी जो आगे की वैल्यूज़ होगी उनमें। जैसे यहाँ अगर 9 आगे इसको 2 कर देगा तो यहाँ 2 होता और यहाँ 0 होता। क्लियर है? आई होप ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ एक इशू होता है कि हम जो आगे की वैल्यूज़ को एज इट इज़ उतार देते हैं, फिर दोबारा उसको चेंज करना, दैट्स वुड बी अ प्रॉब्लम। तो आप टारगेट को पहले ज़हन में देख लो कि टारगेट क्या कर रहा है। अगर टारगेट 9 हो और वो बढ़ रहा हो तो वो यहाँ आगे के वैल्यूज़ में चेंजिंग लाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर है, ज़रा सा अनोइंग है बट स्टिल ओके। ये यही तक था। एस्टिमेशन पर आते हैं। एस्टिमेशन कोई नई चीज़ नहीं है, ये दरअसल इसी को राउंडिंग ऑफ को ही कहते हैं। बट ये कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से आपके पास कोई डेटा है जिसको आपको ऐड करना है, कुछ भी आप अपने ज़हन में सेट कर सकते हो। ये कोई भी नंबर हो, रफ से नंबर हो, जैसे यहाँ नंबर बड़ा कर देते हैं ज़रा सा, जैसे 358, कोई भी डेटा हो। अभी आपके पास डेटा है, आप उन्हें इसको हल करना है, ऐड करना है सबको, ऐसे एडिशन करनी है। अब ये ऐसे बेहतर होगा या आप इससे पहले राउंड ऑफ करो और उसके बाद ऐड कर दो, वो बेहतर होगा। एग्जैक्टली पहले आप इसे राउंड ऑफ करोगे और फिर ऐड करोगे, वो लाख बेहतर होगा, क्योंकि ये काफ़ी ईजी हो जाएगा, राइट? तो ये सब करने को एस्टिमेशन कहते हैं। मतलब एस्टिमेशन में आप राउंडिंग करते हो, नॉट अ रॉकेट साइंस, जैसे लाइक यहाँ 100 बेस्ड है ना, सो लेट्स से 100 का 3 और 6 जब उसे अप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 400, राइट? पीछे की सारी वैल्यूज 0। अब उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ 101 है तो ये 6 एज इट इज़ रहेगा, सो 6 एज इट इज़। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ 1000 का हिसाब है बट हमें 100 से मतलब है, और 100 के पीछे वैल्यू क्या है, वो 9 है। 9 ऑब्वियसली 5 प्लस है तो ये हो जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 0। ओके, और उसके बाद 3 अगेन 5 300 को एज इट इज़ रहने को बोलेगा तो 3 एज इट इज़ आएगा और ये खलास। ओके, नाउ ये ज़्यादा इजी है ना, इसी को एस्टिमेशन कहते हैं। मतलब आप एस्टिमेशन के अंदर ही राउंडिंग ऑफ करते हैं, उसके जो बाहर के मतलब एक तरह के प्रोसेस के नाम को, कवर को एस्टिमेशन कहते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसको ऐड कर लो, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। ओके, आई होप ये क्लियर है। सो या दैट वाज इट। या होमवर्क में 3 सेक्शंस है। पहले सेक्शंस में आपके पास कुछ नंबर्स है जिनको आपको राउंड ऑफ करना है, और दूसरे सेक्शन में यहाँ कुछ नंबर्स है जिनको आपने राउंड ऑफ भी करना है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी करना है, और यहाँ वो रेयर कंडीशन वाला भी है। तो कोई मसला होता है सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द डू। और यहाँ नीचे 2 MCQs दिए हुए हैं। पहले MCQs में ये ज़रा सा हार्ड होगा शायद आपके लिए। पहले MCQs में पूछते हैं कि यहाँ एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 67,721 है। अब उसके साथ एक और नेबरिंग में एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 52,100 समथिंग है। तो इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कुछ ज़्यादा है डिफरेंस है, यस वही है। आई होप कि आप इसे क्रैक कर लोगे। और उसके बाद एक और MCQs है जहाँ 2016 में एक रीजन की पॉपुलेशन का सेम ही है, पहले की तरह ही है कि 2016 में एक रीजन की पॉपुलेशन थी 91,274, और उसके बाद 2017 में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई बाय इंक्रीज़, मतलब पहला वाला नंबर था बाय इंक्रीज़, मतलब एक और नंबर आया बीच में, एक और नंबर इसमें, यस, जो है 6015। अब पॉपुलेशन टोटल में कितनी होगी? अच्छा, शायद आपके लिए 2 MCQs हार्ड हो क्योंकि यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स यूज़ हो रही है, बट आई होप यू कैन क्रैक इट। अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है, बट स्टिल एक गेस तो बनता ही है। सो या सी यू नेक्स्ट टाइम, चाओ।